हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ क्रेन। क्रेन की स्टेबिलिटी का मेथड क्या है, क्या रूल है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्रेन का पिक्चर में देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्रेन का ये जो होता है ट्रिपिंग एक्सेस होता है, जो कि ए आपको दिख रहा है। उसके बाद L1 जो है टिपिंग एक्सेस से लेकर के लोड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बीच का डिस्टेंस को L1, L2 है जो टिपिंग एक्सेस से और क्रेन का असेंबली का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बीच का डिस्टेंस को L2 बोलते हैं। और L1 जो है वो है टिपिंग एक्सेस से और काउंटर वेट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बीच के डिस्टेंस को L1 बोलते हैं। W1 जो हो गया ये वेट है काउंटर वेट का, ये W2 है जो वेट है क्रेन असेंबली का, और ए लोड का W3 है जो लोड का है। तो अब यहाँ पे जो है मेन वो क्या चीज़ है जो कि स्टेबिलिटी, क्रेन के स्टेबिलिटी को निर्धारित करता है। तो चलिए उस मेथड के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले इसका मेथड होता है मेथड ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द क्रेन जो होता है, अगर W1 इंटू L1 यानी कि W1 इंटू L1 प्लस W2 इंटू L2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर W3 और L3 का हो जाए तो इस केस में क्रेन को स्टेबल माना जाता है और इस क्रेन से अगर कोई भी काम किया जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होने की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं W1 W2 अभी मैंने ऑलरेडी आपको पिक्चर में बताया है, फिर भी एक बार हम यहाँ फिर से बात करते हैं कि WN क्या है। सबसे पहले जो A है, A की हम बात किए थे, A इज ए ट्रिपिंग पॉइंट ऑफ ए क्रेन। ट्रिपिंग पॉइंट क्रेन है यानी कि A वाला पार्ट टिपिंग। अब उसके बाद देखेंगे L1 जो है, L1 डिस्टेंस किसका है, L1 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड CG ऑफ काउंटर वेट। तो L1 देखिए इधर की ओर आया है, ये CG ऑफ काउंटर वेट का यहाँ पे है और यहाँ से जो इसका पॉइंट जो यहाँ तक आया है यानी जो पॉइंट A है यानी जिसको हम लोग यहाँ पे ट्रिपिंग एक्सिस के नाम से जान रहे हैं पॉइंट A, तो उसके और यहाँ जो काउंटर वेट का जो वेट है उसके बीच के डिस्टेंस को L1 बोलेंगे। तो L1 आप समझ चुके हैं। उसके बाद L2 क्या है, L2 डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड CG ऑफ क्रेन असेंबली। तो CG ऑफ क्रेन असेंबली क्या है, A है। तो इसका सीधा यहाँ लेंगे तो यहाँ से बीच के डिस्टेंस को L2 बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह L3 का अगर हम बात करें तो L3 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड CG ऑफ लोड। तो CG ऑफ लोड क्या है, A है। तो A हो गया और यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, L3, ठीक है। अब देखेंगे W1 W2 W3 क्या है। तो W1 है जब वेट ऑफ द काउंटर वेट, ये देखिए काउंटर वेट है। W2 जो है वेट ऑफ द क्रेन असेंबली, ये देखिए क्रेन के असेंबली है। और W3 जो है वेट ऑफ द लोड, ये लोड का वेट है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि इफ W1 इंटू L1 प्लस W2 इंटू L2 इज ग्रेटर देन हो जाए W3 इंटू L3, तो इस केस में क्रेन स्टेबल रहेगा। या W1 इंटू L1 प्लस W2 इंटू L2 इज इक्वल टू हो जाए W3 इंटू L3 का, तो इस केस में भी क्रेन स्टेबल रहेगा। तो अभी आपने यहाँ पे फॉर्मूला जाना कि क्रेन स्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है यानी मेथड क्या है। तो आपने मेथड यहाँ पे जान लिया, इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कैलकुलेट करके अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं यहाँ पे ओरिजिनल साइड पे तो आप कर सकते हैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, यानी कि W1 L1 प्लस W2 L2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू W3 L3 होगा, तो ये स्टेबल माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।